5th के दिन एक मर्डर हुई थी। उसमें शेख अब्दुल्ला अब्दुल हमीद और उनका वाइफ रिजवाना, वो दोनों को स्टैब करके उनका फ्लैट में ही मर्डर किया गया। वो केस में राजेंद्र नगर पुलिस को फर्स्ट टाइम उसमें क्लू कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ये लोगों लगभग 40 दिन पहले वो फ्लैट में आए। उसका पड़ोसी का नाइबर से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। ऐसा ही उनका बेटे अब्राड में स्टे कर रहे, इमीडिएट इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिले थे हमारे को। द सेम टाइम अक्यूज्ड बुरका पहन के और दूसरा नाम से एंट्री लिया था। इनिशियली वो एक केस में क्लूज नहीं मिले, इसलिए हमारा साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सर ने ऑन डेली बेसिस में वो केस का प्रोग्रेस मॉनिटर करते हुए एसओटी और सीसीएस टीम्स दोनों को भी लोकल पुलिस के साथ देखे वो केस किसी हालत से भी जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना बोल के लेके इन्वेस्टिगेशन कराया। ये केस में 2 आदमी को मोहम्मद अब शकील सलमान और मोहम्मद मुजीबुद्दीन, ये दोनों को आज राजेंद्र नगर एसओटी, सीसीएस और लोकल पुलिस ने अरेस्ट किया। वो लोग दोनों मेदक से रहने वाले थे। पहले ये लोग दोस्तें थे, उनका बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुई थी। जो बुरका डाल के आके यहाँ मर्डर करा मोहम्मद शकील सलमान, मेन अक्यूज्ड, वो 3 साल पहले हैदराबाद आके ये डिसीज्ड के पास कार का ड्राइवर काम करता था। वो टाइम में वो ओल्ड एज मैन, उनको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बोल के कभी कभी भी बड़े आदमी है ना, थोड़ा गालियां देना, नहीं तो ऐसा बातें करना इनको पसंद नहीं था और इंसल्ट फील हुआ और 8 महीने से पहले इनको जॉब से निकाल देके भेज दिया। नंबर 1 इन जॉबलेस हो गया, फिर भी वो इंसल्ट बहुत महसूस कराई, इसलिए उनको दोनों को भी मार डालना बोल के डिसीजन लेके वेट कर रहा था अपॉर्चुनिटी के। ये बड़े लोगों इससे पहले नामपल्ली के रेड हिल्स एरिया में रहते थे, उनका बच्चे पूरा अब्राड में थे। इन आते उधर इधर जाके आने के टाइम पे इन प्लान करते हुए 4 तारीख को ये दोनों मिलके नामपल्ली में वो रेड हिल्स कॉलोनी पुराना कहाँ रहते थे वहाँ गए। जाके वहाँ इंक्वायरी करने के वास्ते गए तो वो वहाँ मालूम हुई कि नया घर में वो लोग ऑलरेडी शिफ्ट हुआ बोल के। जब 4 तारीख की शाम में आके वेरीफाई कर लिया अगर ये लोगों है नहीं है ये पूरा, और नेक्स्ट डे 5 तारीख के दिन ये शकील सलमान एक बुरका पहन लिया और दूसरा आदमी को एक मास्क और कैप भी लगा लिया आइडेंटिटी छुपाने के वास्ते, और वो वॉचमैन के पास आके ऊपर जाने के वास्ते वॉचमैन बोला हमारा सेठ को बोल के पूछ के ही आपको एंट्री देंगे बोल के। जब ये लोगों क्या बोले बोल तो उनके पास एक अली बोल के एक अच्छा वॉचमैन था इससे पहले, अली आया बोले तो बराबर ऊपर बुलाएंगे बोल के अली आया बोल के इंफॉर्मेशन दे दे बोले। वो वॉचमैन वो बिलीव करके वहाँ ऊपर अली आया बोल के बोले ये लोगों को एलो कर दिए। जब अंदर जाते हुए इन नाइफ निकाल के वो बड़ा आदमी को स्टैबिंग शुरू करा, शेख अब्दुल्ला को। वो स्टैबिंग में पुकारे तो उनका वाइफ आई थी रिजवाना, उनको भी स्टैब करके उन लोगों दोनों मर जाने तक भी वहीं ठहरे। ये पूरा ज्यादा प्रिकॉशंस जो बुरका पहन के नहीं तो दूसरा नाम लेके ये पूरा आने से के बाद भी उन लोगों उसका पूरा डेटा एविडेंस एरेज करने के वास्ते निकाल देने के वास्ते वो बुढ़ा आदमी का वो डिसीज्ड का फोन लेके उसमें जो सीसीटीवी कैमरा है उसका एक्सेस है तो उसको ऐप है तो डिलीट कर देंगे बोल के वो ट्राई करा, उसमें नहीं मिला था। जब और वही फोन से वॉचमैन को भी फोन करके कूल ड्रिंक ला के दिए तो होना है कूल ड्रिंक लाओ बोला। क्यों बोला बोले तो अगर वॉचमैन वहां से निकल के गए तो नीचे जाके वो पूरा डीवीआर भी निकाल देंगे बोल के इनका सोचे थे, लेकिन वो वॉचमैन पैसे नहीं है मैं नहीं जा सकता हूँ बोल के वहीं ठहरा, इसलिए एक आधा घंटे में वो निकल के चले गया। ये ऑल प्रिकॉशंस लेने के बाद भी एसओटी टीम सीसीएस राजेंद्र नगर और लोकल पुलिस ने 4 दिन 6 टीम्स लगा के 4 दिन मेहनत करके वो केस डिटेक्ट करके दोनों को भी
अरेस्ट करे। सर इससे पहले केसेस तो अभी नहीं निकले, नहीं। ये बुर्का कहीं शॉप से परचेज करे थे सर? आज छोटा अमाउंट से भी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम्स आ गया। हर अपार्टमेंट, ये रूल है, कानून है तेलंगाना में। 100 फुटफॉल कहाँ भी ज़्यादा हुआ तो पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ, और ऑल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में भी सीसीटीवीज लगा लेना ज़रूरी है। वो सीसीटीवीज लगाना कहाँ नहीं है तो भी वो एसोसिएशन नहीं तो फ्लैट्स, अपार्टमेंट वाले हर इंडिविजुअल, इवन इंडिविजुअल हाउसेस में भी सीसीटीवीज लगा लेना। और आजकल फेस रिकग्निशन करके भी वो आदमी को एलो कर सकते। ओल्ड एज पीपल ये प्रिकॉशंस भी रख लेना, क्योंकि किनके नाम पे कौन आ रहा है भी नहीं मालूम पड़ता। आजकल हम वो मेडिसिन लाने के वास्ते, फूड लाने के वास्ते डिफरेंट ऐप्स पे डिपेंड हो रहे हैं हम लोगों। वो लोगों को भी पहचानत हुआ तो भी आइडेंटिफाई करने के बाद कितने आदमी आया, उनके पास क्या है, पूरा देखने के बाद ही अंदर लेकर लेना। और डोर को भी एक चेन आता है, वो पूरा डोर खोलने के से बिना खाली चेन लगा के आधा डोर खोल के भी वो मैसेज, ये जो पार्सल है वो लेना है, वो भी है। और एक कोसा एप्लीकेशन में भी हमारा पूरा डिटेल्स उसमें फिल करना, प्राइवेसी भी रख लेना तुम्हारे सब लोगों। और ये सिक्योरिटी के सिस्टम्स को लगा लिए तो ये अवॉइड करता। अगर इसमें 3-4 सिस्टम्स में क्या है, काली डोर को भी होल है, वो तो टेक्नोलॉजी का बात नहीं, पुरानी का है। वो डोर में होल रहा है कि पीपिंग होल से देख के तो भी ये लोगों नहीं एलो करते थे। कम से कम टेक्नोलॉजी से फेस का कैमरा के सामने आ जाओ बोल के बोले तो भी ये नहीं होती थी। ऐसा अवॉइड करने का रास्ता आजकल आया। और पूरा बच्चे आजकल बाहर रह रहे, वो पूरा ओल्ड एज पेरेंट्स ये पूरा प्रिकॉशंस लेने का जरूरी है। अपार्टमेंट्स भी, हर अपार्टमेंट वाले एसोसिएशंस अब सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी को रखना ये जरूरी है। वो अगर इम्प्लीमेंट कर लिए तो ये क्राइम हम लोगों को कम करने के वास्ते मदद करें।